याद रखना, आज तक चेज़ ही तो कर रहे हैं, हम सब चेज़ कर रहे हैं, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ऐसी कोई सी दिन रात है जब आपने पैसा नहीं चाहा होगा, या पैसे के लिए दुनिया काम नहीं करती। हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, लेकिन पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के पास क्यों है? सब लोग परेशान हैं। चेज़ करोगे नहीं मिलेंगी, सर्व करोगे खुद आ जाएंगी। देखो, माँ लक्ष्मी वहाँ होती है जहाँ सेवा होती है, जहाँ धर्म होता है, जहाँ एथिक्स होते हैं, जहाँ वैल्यूज़ होती हैं। और एक चीज़ याद रखना, हर चीज़ की शुरुआत हमारे घर से होती है। ये मतलब नहीं है कि आप महीने में एक बार कहीं डोनेट कराए चीज़ों को तो आप कहो कि आप बहुत बड़े धर्मशाली हैं। आपको शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने माता पिता के प्रति, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने वाइफ के प्रति, या वाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने हस्बैंड के प्रति, या फिर बेटा के प्रति जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेटी के प्रति जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहन भाई, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छे से निभा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली के मेंबर को सर्व नहीं कर पाओगे तो आप क्या कर पाओगे? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने माता पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड रखें, उस ईश्वर के प्रति जो हमें बनाया है, जिसने हमें इस धरती तक पहुंचाया है, जिसने हमें ये ह्यूमन बॉडी दी, उसके प्रति ग्रेटफुल रहें। और बाहर भी अगर आप किसी भी चीज़ को सोसाइटी में सर्व करते हैं, डोनेट करते हैं, आप मंदिर में जाके पैसे देते हैं, ध्यान रखना बहुत बारीक लाइन जाती है घमंड की। बहुत जल्दी आता है कि मैं ये करता हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। नहीं, अगर जाके डोनेट करो, चैरिटी करो, तो ये मत सोचो वो तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा नहीं है वो, तुमको भी किसी ने दिया है, तो तुम भी वहाँ दे के आ रहे हो, तो वो भी उसी का है जिसने तुम्हें दिया है। तो इसलिए घमंड मत आने दो कि ये तुम कर रहे हो। जिस दिन ये चीज़ होगी उस दिन लॉर्ड विष्णु अंदर से खुद क्रिएट होने लगेंगे, अपने आप अंदर इस्टेब्लिश होने लगेंगे, तुम फॉर्च्यून मैग्नेट बन जाओगे। देखो, माँ लक्ष्मी के लिए 4 स्टेप बता दो, जो लॉजिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। करके देखो, चेंजेस खुद तुम्हें दिखने लगेंगे। सबसे पहला, ग्रेटिट्यूड रहो हर उस चीज़ के प्रति जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। दिन भर कंपैरिजन में मत रहो, दिन भर परेशान नहीं रहो, उसके पास ये है मेरे पास नहीं, उसकी लाइफ में तो ये है मेरी लाइफ में नहीं। कंपैरिजन मत करो यार, कोई मतलब नहीं है ये सब करने का। ना ओवर थिंकिंग किया करो, तुम्हारे पास जो है बहुत है। उन लोगों को देखो जिनके पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, खुद तुम्हें समझ में आएगा। तो सबसे पहले चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल रहना सीखो। नंबर 2, सर्व करो लोगों को, खासकर अपने एल्डर्स को। नंबर 3, अपने घर को क्लीन रखो। क्लीन घर रहेगा, माइंड भी आपका क्लीन रहेगा, डिसीजन भी आपके क्लीन होंगे, माँ लक्ष्मी अपने आप अट्रैक्ट होंगी। डिसीजन भी तो लेना है, साफ सुथरे डिसीजन, फिर वो बिजनेस के हो, जॉब में हो, कैसे भी हो, फैमिली के हो, लेकिन डिसीजन तो आपको बिल्कुल सही लेना पड़ते हैं। क्योंकि हर समय आपको एक चॉइस मिलती है, राइट या रॉन्ग। रॉन्ग चॉइस किए उस हिसाब से लाइफ इम्पैक्ट होगी, राइट चॉइस चूज करोगे उस हिसाब से लाइफ इम्पैक्टफुल होगी। ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। और नंबर 4, डेली बेसिस में एटलीस्ट माँ लक्ष्मी का जो भी मंत्र है उसे चैंट करो। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि मंत्राज होते क्या है। जितने भी मंत्र होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, कनेक्ट रहते हैं यूनिवर्स से, और साथ में ये फ्रिक्वेंसी को अपने साथ लिए होते हैं, ये वाइब्रेट होते हैं। और हम सब लोग भी वाइब्रेट हो रहे हैं, हम सब लोग भी पार्टिकल्स से बने हुए हैं। सब कुछ फ्रिक्वेंसी है, सब कुछ हो रहा है, अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी में हर चीज़ वाइब्रेट हो रही है। और जब हम मंत्र को चैंटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ऑरा जो है ये क्लीन होता है। और हम कहीं ना कहीं अगर लो फ्रिक्वेंसी में काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति जैसा फ्रिक्वेंसी में वर्क कर रहा होता है उसके आसपास का एनवायरनमेंट, उसके आसपास के लोग वैसे ही होते हैं। आप देख लेना, जितने भी क्रिमिनल होते हैं उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होता है, उनके कॉन्टेक्ट्स कैसे होते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं उनके कॉन्टेक्ट्स कैसे होते हैं, उनका नेटवर्क कैसा होता है। जो साधु संत होते हैं उनका नेटवर्क कैसा होता है। हर किसी व्यक्ति का नेटवर्क, जो आसपास का उसका एनवायरनमेंट है, जो उसका माहौल है, कहते हैं ना जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत, कैसा होता है, जैसी उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। अगर कोई व्यक्ति लो फ्रिक्वेंसी में काम कर रहा है, अगर आप कोई ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ब्लॉकेजेस हैं, तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट कर लो। जितने भी बुरे होंगे लोग आपकी लाइफ से अपने आप चले जाएंगे और अच्छे लोग आपकी लाइफ में अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगे। और ये फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करने की जो प्रोसेस है वो, उसमें से एक प्रोसेस है मंत्रा चैंटिंग। प्रोसेस तो कई हैं, मेडिटेशन भी है, साधनाएं हैं, लेकिन एक ईजी प्रोसेस मंत्रा चैंटिंग।
जब मंत्र चैंट करोगे तो एक तो अपनी फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करोगे ऊपर की ओर, नेक्स्ट लेवल में। दूसरा, जब माँ लक्ष्मी से रिलेटेड करोगे तो ध्यान भी रहेगा कि हम किस पर्पस से कर रहे हैं। तो जब पर्पस पता होगा, गोल पता होगा, तभी तो अचीव होगा। और नंबर 3, अब आप जान चुके हो कि असली रूप माँ लक्ष्मी का क्या है, तो वो आपको ध्यान दिलाता रहेगा कि आपको अपने अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना है।